हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हमने रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट और उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया था और आज हम लोग पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो आज का हमारा वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद में एक्सरसाइज 2.1 और 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग। अब ये टर्म क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या समझ लेंगे कि टर्म क्या होता है उसके बारे में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं टर्म। यहाँ पर देखिए टर्म लिखा हुआ है 2x। अब 2x में x क्या है, 2 क्या है वो देख लेते हैं। तो 2 है नंबर पार्ट है और x क्या है, एक वेरिएबल है। x की जगह पर y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। ओके, नंबर वाले पार्ट को कोफिशिएंट बोलते हैं और x को क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। यहाँ पर y हो सकता है, उसको भी वेरिएबल बोलेंगे। z होगा, उसको भी वेरिएबल्स बोलेंगे। तो आई होप आपको टर्म समझ में आ गया होगा कि टर्म क्या होता है। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो जब कई टर्म मिलकर एक चैन बना लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे 2x प्लस 2x², ठीक है? तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल्स बन गया। इसी टाइप से कई टर्म की जो चैन होती है वो मिलकर क्या बनाती है, पॉलिनोमियल्स बनाती है। अब हम देख लेते हैं कि टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। क्लियर? ओके, अब हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म। आप लोग टर्म समझ गए हैं, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं कि टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। तो टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, और बायनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म हो। ठीक है? अब एक क्वेश्चन आता है कि सर जिसमें 4 टर्म हो उसे उसे क्या बोलेंगे? तो उसे भी क्या बोलेंगे, उसे भी पॉलिनोमियल्स ही बोलेंगे। क्लियर? अब हम आते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पर। तो आइए समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो इससे पहले समझ लेते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स। वो क्या होती है, डिग्री होती है। जो हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर होती है वेरिएबल्स की, वही क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे 2x, अब 2x में x की पावर कितनी है, 1 है। तो 1 क्या हो गई, 1 हो गई आपकी डिग्री हो गई। क्लियर? इस वाले में एग्जाम्पल में देख लीजिए, x की पावर 4 प्लस 3x पावर 3 प्लस 4। अब सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? अब पावर तो इसमें 3 भी है, 4 भी है, लेकिन डिफिनेशन में क्या है, डिग्री किसे कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी पावर होती है उसे क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, 4 सबसे बड़ी पावर है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है? इसी टाइप से x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 यहाँ पर है, कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है। ओके, और तो हाँ, तो सबसे इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई, x की पावर 3। क्लियर? तो यहाँ पर x की पावर 3। तो यहाँ पर हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है? अब आइए आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स के टाइप। क्लियर? तो ये 3 टाइप के होते हैं, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। लीनियर मतलब जिसकी 1 पावर हो, और क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी 2 पावर हो, क्यूबिक मतलब जिसकी 3 पावर हो। मतलब जितनी डिग्री होंगी उसी के अकॉर्डिंग उसके टाइप्स होंगे। लीनियर में हमेशा 1 डिग्री रहती है, ठीक है? तो वो लीनियर में हो गया। और इस इक्वेशन में देखिए 2 डिग्री है, ठीक है इसकी, तो क्वाड्रेटिक हो गए। इस इक्वेशन में इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेसिस ऑफ डिग्री ये कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब ये क्या होता है, आइए देखते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम्स इक्वल टू 0। ठीक है? वेरिएबल्स की एक ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्वल कर दे, ठीक है, वो क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। क्लियर? अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे। अगला है नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल्स इक्वल्स टू डिग्री। ठीक है? जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो इक्वल किसके होंगे,
डिग्री के इक्वल होंगे। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं एक, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 2, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? 2 होंगे। वही यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल्स इक्वल्स टू डिग्री। डिग्री के इक्वल होंगे उसके जीरोस। यहाँ पर डिग्री 2 है, इसलिए इसके जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। क्लियर इतना? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू एक समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x माइनस 4 फाइंड जीरोस। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या फाइंड करने हैं? जीरोस फाइंड करने हैं। ओके, तो जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम अपने इक्वेशंस को जीरो के इक्वल करते हैं, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल कर आती है। ओके, तो यहाँ पर क्या जीरो हमारे कितने निकल कर आए? 1 जीरोस निकल कर आए। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 2x की पावर कितनी है? 1 है, मतलब डिग्री कितनी है? 1 है। तो जितनी डिग्री होंगी उतने ही क्या होंगे? हमारे जीरोस होंगे। क्लियर इतना? अब यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, जो वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो कर दे उसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये हमने सबसे पहले आपको ऊपर स्टेप में बताया था। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम्स इक्वल टू 0। ठीक है, एक वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्वल कर दे क्या कहलाती है? जीरोस कहलाती है। क्लियर? अब आइए आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। px के लिए, ठीक है, हमको जीरोस फाइंड करने हैं। अगर यहाँ पे py कहता तो हम py के लिए फाइंड करते हैं। तो हमारा पहला ग्राफ है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक कर्व है। ठीक है, आपका ये कर्व बना हुआ है। तो ये कर्व कहाँ से क्रॉस हो रहा है? ये वाई एक्सिस से क्रॉस हो रहा है। बट हमें जीरोस किसके फाइंड करने हैं? जीरोस ऑफ पी एक्स के जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अगर कोई कर्व या लाइन एक्स एक्सिस से गुजरेगी या क्रॉस करेगी तो वो क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस होंगे किसके? पी एक्स के। बट यहाँ पर x से कोई भी कर्व या लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्लियर इतना? ओके, अब आइए आते हैं अपने अगले ग्राफ पर। हमारा अगला ग्राफ है x एक्सिस y एक्सिस। अब यहाँ देखिए x एक्सिस से एक कर्व गुजर रहा है और y एक्सिस को भी कट कर रहा है। बट हमको क्या बताने हैं? जीरोज ऑफ px। तो हमको सिर्फ px को देखना है। ठीक है, x एक्सिस को देखना है। तो x एक्सिस पर ये एक बार कट कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 बार कट करता तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। क्लियर? जैसे इस ग्राफ में देख लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये कर्व कितनी बार एक्स को कट कर रहा है? तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो यह इसके एक्स नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 4। तो जितनी बार एक्स एक्सिस को कोई भी रेखा या कर्व कट करेगी तो क्या होगा? वो नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये हमारा लास्ट ग्राफ है। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार एक्स एक्सिस को ये कर्व कट कर रहा है। देख लीजिए, खुद ही काउंट कीजिए, फिर बताइए आप आंसर हमको। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार ये कट कर रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो सिंपल समझ में आ गया। सिंपल कहने का मतलब है एक्स एक्सिस को कोई भी कर्व जितनी बार कट करेगा वो क्या होगा? वो उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा। यहाँ पर y को कोई भी कर्व कट कर रहे, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको मतलब है सिर्फ x एक्सिस से। क्लियर? तो जितनी बार x एक्सिस को कोई भी कर्व कट करेगा वही क्या होंगे? उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्लियर? ओके, अब आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, किसके बेस में रिलेशन है? जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, या मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल्स की। क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल्स की। अब इसके रिलेशन क्या होता है इसका? ना जीरोज और कोफिशिएंट में
तो दो रिलेशन होते हैं इसके, सम ऑफ इट्स जीरो मतलब जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए मीन्स क्या होता है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से निकालेंगे, बी ए होता है और ए यहाँ पर होता है, तो बी अपॉन ए माइनस लगा देंगे, ठीक है। दूसरा हमारा रूल है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, मतलब जीरोस का प्रोडक्ट, तो जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए, तो सी यहाँ से ले लेंगे, ए ये ले लेंगे, ठीक है, तो सी अपॉन ए हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं, तो जो हमारी वैल्यू निकल कर आती है, ठीक है, उन्हीं को हम मान लेंगे अल्फा और बीटा। क्लियर। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ और समझते हैं इनके रिलेशन को। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम क्या करेंगे, x को 7x को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यहाँ पर 10 है, तो 10 1 जा कितना हो गया 10। अब 10 के हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 2 5 जा 5 1 जा, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या निकल कर आया 2 और 5, तो मतलब 7x को हम 2 एंड 5 में ही क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। मीन्स जो यहाँ पर देख लीजिए प्लस का साइन है, तो मतलब ऐड करने पर 7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। क्लियर। तो 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, 5 प्लस 2 कितना होता है 7x होता है। तो हमने स्प्लिट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, हमने x को कॉमन कर लिया, x को कॉमन किया तो क्या बचा, यहाँ का x बचा, यहाँ का 5 बचा, मतलब x प्लस 5। यहाँ से इन दोनों में हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 तो कॉमन हो गया, तो x बचा, 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ पर 5 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन हुआ, x प्लस 5 दोनों में कॉमन हो गया, बचा गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 5 को 0 के इक्वल कर लेंगे और x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल कर लेंगे। जैसे ही हम x प्लस 5 को 0 के इक्वल करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। अब इसी x को क्या बोलेंगे हम, अल्फा बोल देंगे, ठीक है। ओके, और यहाँ पर क्या करें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से x इज इक्वल टू -2 आएगा, और इस x इज इक्वल टू -2 को हम क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। क्लियर। अब इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो हमारा पहला रूल था सम ऑफ इट्स जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो आइए हम देख लेते हैं। अब हमारा अल्फा कितना निकल कर आया है, अल्फा हमारा निकल कर आया है -5, बीटा हमारा निकल कर आया है -2। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया -5 प्लस -2 पुट कर दिया इज इक्वल टू -7 अपॉन 1। 7 कितना है, अब आइए देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी निकल कर है, b की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है। तो b की जगह पर 7 हो गया, a की जगह पर क्या हो गया 1 हो गया, माइनस लगा था माइनस लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस का 7 आएगा और इधर भी माइनस का 7 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से LHS क्या होगा, RHS के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया सम ऑफ इट्स जीरोस क्या होता है, -b अपॉन ए होता है। क्लियर। अब आइए आगे देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन ए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस के प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं, c अपॉन ए होते हैं। अब अल्फा कितना निकला था -5 था, बीटा कितना था -2 था, c कितना निकला था, हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे तो c इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा 10 निकल कर आएगा। इससे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जो ये वाली वैल्यू होती है c होती है, तो c की जगह कितना हो गया 10 हो गया, और यहाँ पर 1 होता है, ये a होता है, तो a की जगह पर 1 हो गया। तो यहाँ से 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 इज इक्वल टू 10, LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस क्या होता है, c अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर हमारी पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होती है, और इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे, जो कि कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो,
कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 में। थैंक यू।